हाँ जी, तो क्वेश्चन रहेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x एज शोन इन द फिगर। ठीक है, V वर्सेस x का यहाँ पर ग्राफ आपको दिया गया है। तो एक बार रीड कर लेते हैं क्या दिया गया है। तो जैसे जैसे x बढ़ता है वैसे वैसे V भी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव स्लोप गिवन है और लीनियर ग्राफ यहाँ पर है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये ग्राफ क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब v की वैल्यू सेम रहती है उस दौरान 2 से लेकर 4 तक के बीच में। और फिर उसके बाद जितना रेट से इंक्रीज़ हो रहा था उतने रेट से यहाँ पर डिक्रीमेंट आपको दिखाया गया। ठीक है, अच्छा, आपको इसी ग्राफ को देखकर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ कैसे चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी क्या ये वोल्टेज एंड एक्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको पता है डी वी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है डी वी बाई डी एक्स करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए डी वी बाई डी एक्स, इस बात को समझिए, क्या ये स्लोप जैसी वैल्यू आ रही है। अगर इस ग्राफ में देखें तो v बाई एक्स क्या देगा आपको, स्लोप ही तो देगा। तो बस स्लोप को चेक कर लीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड पा लीजिए, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो जितनी भी आएगी, तो आपको इतना तो समझ आ रहा है ना कि स्लोप पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और वो वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। समझ रहे बात को, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। तो जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए एक्स आई, इससे चलो वाई मान लेते हैं, एक्स तो पहले हम लोग लिख चुके हैं ना। तो हम मान लेते हैं कि मान लें कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, स्लोप की वाई आ रही है। तो वाई इज इक्वल टू माइनस ई हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेके, मतलब 2 से लेके 2 यूनिट लेंथ तक आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस वाई आएगा। और ठीक है, वो वही वैल्यू रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। तो इतना समझ आ गया कि वैल्यू क्या आएगी आपकी, माइनस में आएगी और कांस्टेंट रहेगी 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 यूनिट लेंथ तक। तो आपको देखना है कि कांस्टेंट कहाँ पर गिवन है और वो भी माइनस में। तो ये कांस्टेंट तो नहीं है, तो इंक्रीज़ कर रहा है एक्स के साथ, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ये वैल्यू देखिए पॉजिटिव में है, ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी वैल्यू पॉजिटिव में, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखने की आवश्यकता नहीं है पर हम लोग बातें देखेंगे। देखिए ई वैल्यू क्या है, एक फिक्स वैल्यू है जो कि 2 सेंटीमीटर तक कांस्टेंट है, मतलब 2 यूनिट लेंथ तक कांस्टेंट है। सेंटीमीटर वगैरह तो दिया ही नहीं है ना, लेंथ वगैरह कि किस यूनिट में है। ठीक है, तो 2 यूनिट लेंथ तक क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद भी कहानी तो वही रहेगी, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। स्लोप ज़ीरो हो गया, स्लोप ज़ीरो हो गया तो ई की वैल्यू भी ज़ीरो ही हो गई। इस वजह से देखिए 2 से लेकर 4 तक ग्राफ क्या है, ज़ीरो है कि नहीं। आ रही है बात समझ में। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई होता है। उसके बाद स्लोप आ गया नेगेटिव, अब इसकी वैल्यू आ गई है नेगेटिव। ठीक है, और ये खुद बराबर में नेगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ था, बराबर में इन नेगेटिव। अब ये नेगेटिव नेगेटिव इसको खा जाएगा, तो ई की वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव में ही आएगी। ठीक है, तो अब की बार पॉजिटिव में वैल्यू यहाँ पर दिखाई गई है, कहाँ से लेके 4 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे भी 4 से लेके 6 तक एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों वैल्यू सेम है, बस चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आपको साइन के साथ तो चीज़ें रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक, थैंक यू।